नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर ही बड़ा निशाना साध दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ हरियाणा में तिरंगा रैली करने के लिए गए थे। बता दें कि हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच उन्होंने जहां बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए ये कह दिया कि कांग्रेसियों ने कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बता दो। लगातार 25 सालों से हरियाणा में इन्हीं का राज है। इन पार्टियों ने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम बता दो जो कि कांग्रेसियों ने किया होगा अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से गुहार लगा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस का समर्थन मिल जाए। लेकिन दूसरी ओर हरियाणा की रैली में जाकर के अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा हमला किया है और उनका कहना है कि बीजेपी भी जो है लगातार देश को लूटने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला, क्योंकि ये बयान इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि वो लगातार कांग्रेस से समय मांग रहे हैं कि अध्यादेश के मुद्दे पर लेकर के कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हो सके। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इसमें हामी नहीं भरी गई है। हालांकि आला कमान से लेकर के जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहां पंजाब और दिल्ली यूनिट के कांग्रेस के नेता हैं, उनका मानना है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए ही घाटे का सौदा होगा। तो इस तरीके की बातें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, भगवंत मान के साथ वहां पर वो गए हैं रैली करने के लिए। तो इससे पहले अगर हम अभी हाल ही में जो हरियाणा में उपचुनाव हुए हैं उस पर नजर डालें, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं रही थी। दरअसल यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है वो दूसरे और तीसरे नंबर की भी नहीं आई। बता दें कि उनके द्वारा जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में 2022 में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि हरियाणा की आदमपुर सीट से भी चुनाव लड़ा गया था और यहाँ पर जहाँ बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी उतारा गया था, तो इसी के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था। और लगातार अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लोगों को फ्रीबीज का लालच दे रहे थे। लेकिन वहां पर हरियाणा में लोगों ने सिरे से केजरीवाल की पार्टी को खारिज कर दिया और केजरीवाल के द्वारा जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया था सतेंद्र सिंह, उनको मात्र 3420 वोट ही मिले थे और ये तीसरे नंबर पर भी नहीं आए थे इलेक्शन के दौरान। यानी कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का जमानत भी जब्त हो गया था। यानी कि ये कंडीशन दिखाती है कि जब उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति हरियाणा में ऐसी है मात्र एक सीट को लेकर के, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी उन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान जो मुफ्त का फॉर्मूला है वो बांटने की कोशिश की है। बता दें कि उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो राज्य में 24 घंटे बिजली फ्री मिलेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो दिल्ली में उन्होंने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, ठीक उसी के आधार पर यहां पर भी नौकरियां मिलेगी, सड़कें बनेंगी। ये तमाम वादे अरविंद केजरीवाल हरियाणा की जनता से करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन वादों का कोई भी असर उपचुनाव के दौरान देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का ये मुफ्त का फॉर्मूला कुछ काम आएगा या नहीं आएगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता हैं सुनीता दुग्गल, उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिया है अरविंद केजरीवाल पर और उनका कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल का कोई वजूद है ही नहीं। तो
तो ये बड़ा हमला माना जा रहा है। इसी के साथ ही भगवंत मान जो कि हर रैली में देखे जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, तो इसको लेकर के भी बहुत सारे जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि कैसे तमाम जो रैलियां आयोजित की जाती हैं केजरीवाल के द्वारा, उसमें जो फंड है वो पंजाब गवर्नमेंट का लगता है। बता दें कि ऑलरेडी पंजाब में इतने ज्यादा कर्ज हैं, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो हैं कहीं भी रैलियों में जाते हैं, बकायदा प्राइवेट प्लेन से जाते हैं, उनके साथ इतनी सारी लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता है। ये जो सारा खर्च है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है और इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंजाब में जब इतना कर्ज खुद है तो अरविंद केजरीवाल जो कि किसी और स्टेट के सीएम हैं वो अपने इस तरीके की जो पॉलिटिकल रैलियां हैं उनके लिए क्यों खर्च करते हैं। वहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कांग्रेसियों ने कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बता दो। लगातार 25 सालों से उन्होंने हरियाणा में कब्जा कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बोला बल्कि बीजेपी पर भी केजरीवाल ने हमला किया है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यह निशाना साधा है तो इसको लेकर के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे देती है अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के तो उनकी राहें कुछ आसान हो जाएंगी। बता दें कहा जा रहा है कि आने वाले मॉनसून सत्र में जो दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है इसको बिल के तौर पर संसद में पेश किया जा सकता है और अगर अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन इस मुद्दे को लेकर के जुटा लें तो इसे बिल के तौर पर जब पेश किया जाएगा तमाम विपक्ष के सांसद हैं वो इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे जिससे कि ये पारित ना हो पाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम पूरी तरीके से समीकरण समझे लोकसभा और राज्यसभा का तो लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी के पास बहुमत है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जहां बीजेपी अपने दम पर है तो इसी के साथ ही एनडीए के भी कई सारे सहयोगी हैं जिन्होंने हमेशा से ही एनडीए का हर मुद्दे को लेकर के साथ दिया है, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 का मुद्दा हो। ऐसे में ये जो अध्यादेश को पारित करना बिल के तौर पर ये वैसे भी केजरीवाल के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं, उनके जो नेता हैं उनसे मिल रहे हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की है और इस अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी बाकायदा ट्वीट करके समय मांगा था, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के ओर से उनसे कोई भी मुलाकात का समय नहीं दिया गया है और साथ ही खुद कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे को लेकर के अंदरूनी कलह मची हुई है क्योंकि पंजाब और दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे फिर वो अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो या फिर प्रताप सिंह बाजवा हो, ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का समर्थन करे, क्योंकि केजरीवाल का ये कहना है कि अगर इसे हम रोक दे अध्यादेश को तो ये सीधे तौर पर मैसेज जाएगा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।